हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। फर्स्ट में चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स है, तो हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग ट्रायंगल्स के बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे क्लास 6-7 से। देखिए ट्रायंगल्स क्या होता है। ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विथ 3 एज एंड 3 वर्टिक्स। देखिए ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है जिसका क्या होता है 3 एज। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का 3 एज है और 3 वर्टिक्स। इट इज वन ऑफ बेसिक शेप इन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में ऐसा शेप होता है ट्रायंगल का। इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी और फिर सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में आप लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े होंगे कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये पढ़े होंगे। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी और फिर सिमिलरिटी भी पढ़ना है हमें कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, स्क्वायर कब सिमिलर होगा या फिर रेक्टेंगल कब सिमिलर होगा। ऐसे पढ़ना है हमको कि एक सर्कल कब सिमिलर होगा। चलिए हम पहले पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। देखिए कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है। यहां पर हम दो ट्रायंगल गिवन बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। दो ट्रायंगल मेरा गिवन है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बन गया, सेम है, लेकिन देखिए इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC और इस ट्रायंगल का नाम देंगे DEF। देखिए इसमें क्या है, इसका जो साइड है सारा साइड 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर है। इसमें भी साइड 4 सेंटीमीटर है। अब यहां पर इसका एंगल, जैसे इसमें ए एंगल जो है 60 डिग्री और इसमें एंगल D 60 डिग्री। इस फिगर में एंगल B 50 डिग्री और इस फिगर में एंगल E 50 डिग्री। इस फिगर में एंगल C 70 डिग्री, इस फिगर में एंगल F 70 डिग्री। अब देखिए सिमिलर कब होगा, यहां पर देखते हैं इस ट्रायंगल का एंगल A इक्वल टू एंगल D, और क्या है इस ट्रायंगल में एंगल B इक्वल टू एंगल E, और फिर एंगल C इक्वल टू एंगल F। यहां हम देखते हैं कि तीनों एंगल इस ट्रायंगल का और तीनों एंगल इस ट्रायंगल का इक्वल है। एंड इसका साइड भी देखते हैं, इस ट्रायंगल का AB इक्वल टू इस ट्रायंगल में DE, इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का EF। नेक्स्ट क्या है, इस ट्रायंगल का AC और फिर इस ट्रायंगल का DF। सारा इक्वल है, तो ये फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। यहां पर जो फिगर है कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ऐसा आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब इसका सारा एंगल और फिर एक साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो फिगर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट का। और सिमिलरिटी में आपका जो एंगल है, एंगल वाला कंडीशन सिमिलरिटी में भी सेम होता है। सिमिलरिटी फिगर कब होगा, जब इसमें क्या एंगल इसका एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो और ये एंगल इक्वल हो। सिमिलरिटी में भी यही लागू होता है, लेकिन क्या लागू होता है इसमें, उसका जो साइड होता है इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, सिमिलरिटी फिगर हो जाएगा। अब इसका जो सेकेंड टॉपिक है सिमिलर फिगर, हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोई भी सिमिलर फिगर कब होगा, जब वो देखने में एक जैसा दिखे, ठीक है, देखने में एक जैसा लगे, वो फिगर आपका सिमिलर होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। जैसे में आपको हम बताते हैं कि सिमिलर, ऐसे यहां पर देखिए
ये जो सर्कल है ये सर्कल दोनों सिमिलर है। और अगर हम कहेंगे ये ट्रायंगल और ये सर्कल तो ये कभी सिमिलर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ भी हम दो ट्रायंगल बने हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका डी ई एफ। इसका साइड है 3 और ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल ये जो होगा 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री होना चाहिए तभी सिमिलर होगा। अगर ये 50 है और ये 70 हो जाएगा तो सिमिलर नहीं हो पाएगा। ये 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो मेरा कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में रूल था सेम वही है। एंगल जो है उसमें भी सेम था, इसमें भी सारा सेम है, लेकिन क्या है इसका जो साइड है साइड अलग अलग है। अब हम देखते हैं साइड करके पहले एंगल तो सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यानी कि एंगल का जो है कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में सेम रूल है। और इसका साइड में देखते हैं, सिमिलरिटी में साइड क्या होता है, हम जब देखते हैं ए बी और डी सी, सॉरी डी ई है तो ये 3 है और ये 6 है, तो इसका क्या होगा, जो साइड का जो रेशियो है सेम होना चाहिए। देखिए मैं इसका रेशियो फाइंड करते हैं, ए बी रेशियो डी ई इक्वल टू कितना होगा 3/6 कैंसिल आउट हो गया 1/2, 1/2 आ गया। फिर देखते हैं बी सी और ई एफ, बी सी रेशियो ई एफ 4/8, ये भी कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा। फिर देखते हैं ए सी रेशियो डी एफ, ए सी रेशियो डी एफ, ये भी 5 और 10 है, यहाँ पे कैंसिल होके 1/2 आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि साइड का रेशियो क्या है 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि इसका रेशियो क्या है इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं कि सिमिलरिटी होने के लिए ट्रायंगल को क्या चाहिए, क्या प्रॉपर्टी चाहिए। तो फर्स्ट तो एंगल सारा जो है फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड ट्रायंगल का जो भी है मतलब सेम होगा, और क्या होगा इसका साइड होगा जो इसका रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए हम साइड का रेशियो फाइंड किए हैं, ए बी रेशियो डी इक्वल टू बी सी रेशियो ई एफ इक्वल टू ए सी रेशियो डी एफ इक्वल टू 1/2। तो सिमिलरिटी होने का कंडीशन है कि दो ट्रायंगल है, इसका जो क्या होना चाहिए, इसका प्रोपोर्शनल साइड, इसका जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब देखिए सिमिलर फिगर का यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं। यहां पर हम इसका कंडीशन लिखे हैं सिमिलर फिगर का, देखिए क्या लिखे हैं, सिमिलर फिगर आर दोज फिगर विच ऑलवेज हैव कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अभी आपको बताएं हम कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है यह भी इक्वल होना चाहिए। और देखिए आपको बताते हैं जितना भी सर्कल है और स्क्वायर है दोनों सिमिलर होते हैं। यहां पे वो भी लिखते हैं ऑल स्क्वायर आर ऑलवेज
ऑलवेज सिमिलर। एंड क्या होगा, ऑल सर्कल आर ऑलवेज सिमिलर। यानी कि आपका जितना भी स्क्वायर है टोटल क्या होता है, सिमिलर होता है। और जितना सर्कल है, टोटल सर्कल, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, सारा क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि सिमिलर करने के लिए देखिए कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट में हम स्क्वायर देखते हैं। अगर लेट करते ये एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, इसका सारा एंगल, ऑल एंगल 90 डिग्री, इसमें भी होता है ऑल एंगल 90 डिग्री, तो हमें एंगल तो इक्वल मिल गया। अब क्या देखेंगे, इसका जो साइड है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब हम लेट करते हैं कि 2 2 2 2 है और ये 4 4 4 4 है, तो सारा 1/2 आएगा। सोल्व करेंगे तो 1:2 आएगा, यानी कि एंगल भी इक्वल है और फिर साइड भी प्रोपोर्शनल है। अब सर्कल में हम देखते हैं, ये जो सर्कल हम यहाँ पे गिवन बनाए हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है सर्कल का एंगल क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सर्कल में एंगल जो बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 तो हो गया सर्कल के लिए, इसमें भी 360 बनेगा, एंगल इक्वल है। और जो साइड है इसमें देखते हैं, जो मेरा रेडियस है वो क्या है, 2/4, यानी प्रोपोर्शनल ही है। यानी कोई भी सर्कल हो या कोई भी स्क्वायर हो, ये दोनों स्क्वायर क्या होना चाहिए, सिमिलर होगा और सर्कल भी सिमिलर होगा। आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1, इसमें यही क्वेश्चन है।